Very good morning, dear students. Today we will discuss about our next poem, Wind. This poem, Wind, is written by Subramanya Bharati. Actually, this poem, Wind, is written in Tamil language. Okay, and as you can see here on the main screen that this poem is written in English language. So, who translated the Tamil language, Tamil poem into English poem, and whose name was A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan translated from the Tamil language into English. Now, as you can see here, this wind poem, wind means Hawa. First of all, we will discuss some points about the poet Subramanya Bharati. As I described you earlier that this poem Wind is written in Tamil language. So, by this line you can imagine that Subramanya Bharati is a great Tamil poet. And especially you can say that he introduced a combination of classical and contemporary elements and novel techniques and ideas in his poetry. मीन्स उन्होंने नए नए तरीके नए नए मेथड्स यूज़ किए हैं अपनी पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. प्री इंडिपेंडेंस मीन्स जब प्री इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें सुब्रमण्य भारती ही प्लेड अ मेजर रोल. ओके, एंड नाउ we are going to discuss about poetry section Wind. In the poem Wind, Subramanya Bharati has drawn a living picture of wind. Here wind is not just the wind, एक normal जो हवा होती है. Here wind has been given the human qualities. As you can see here in fifth or sixth line, here you and you are repeated here. You means why we use this word you? हम बार बार इस you word को क्यों यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? Because here generally we use this you word for the person. ओके, सो यहाँ पर विंड को सुब्रमण्य भारती जी ने क्या किया है, एक लिविंग पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है, एक लिविंग बीइंग की तरह उनको क्वालिटी देने की कोशिश की है. सो विंड हम यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइस की भी बात करेंगे. यहाँ पर विंड को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है. पर्सोनिफाइड मीन्स व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स. यहाँ पर विंड को मैंने आपको पहले बताया दैट सुब्रमण्य भारती द पोएट हैज ड्रॉन अ लिविंग पिक्चर ऑफ विंड. लिविंग पिक्चर मीन्स लिविंग पिक्चर कैसे, क्योंकि एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह ये वर्क करेगा. Okay, so wind here has been given human qualities. Okay, so wind is personified here. First of all, I want to tell you that what are the literary device. क्या होती हैं ये, जब पोएट किसी भी पोइट्री को राइट करता है तो पोइट्री राइट करते हुए आपने हिंदी में भी सुना होगा कि अलंकार मीन्स अलग अलग तरीके से कुछ पोइट क्या करते हैं, फ्री वर्ड्स में राइट करते हैं. फ्री वर्ड्स में मीन्स बिल्कुल बिना सोचे समझे जो पोइट का इमेजिनेशन, जो पोइट के माइंड में थिंकिंग्स थॉट्स आती हैं उनको वो कहाँ लिख देता है, अपनी पोइट्री में. और कुछ पोइट हर चीज़ पर अच्छे से ध्यान करके फोकस करके उनमें नए नए टर्म्स को यूज़ करके, लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करके पोइट्री सेक्शन को लिखते हैं. तो वो क्या होती हैं, लिटरेरी डिवाइस. लिटरेरी डिवाइस स्पेशली किसके लिए यूज़ की जाती हैं, टू अट्रैक्ट द रीडर्स टूवर्ड्स द पोइट्री. ठीक है, कि पोइट्री और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन देने के लिए उसको और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर सकें, उसको और ज़्यादा सुंदर बना सकें, और स्पेशली टू अट्रैक्ट द रीडर्स, कि रीडर्स क्या हो सकें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें. सो विंड वर्ड इज हेयर हैज़ बीन ड्रॉन अ लिविंग पिक्चर. सो विंड इज पर्सोनिफाइड हेयर. पर्सोनिफाइड मीन्स यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस, बिगिनिंग टाइटल में ही हम बता रहे हैं कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन. ओके, विंड इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट, विंड हैज स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट एटर्नल पावर. इट शेक्स एंड डिस्ट्रॉयज एनीथिंग दैट इज वीक. जो वीक चीज़ें हैं, स्पेशली द पोएट हैज़ ड्रॉन अ लिविंग पिक्चर ऑफ विंड विच
रिडिकुलस द वीक माइंडेड पीपल. रिडिकुलस मीन्स मजाक बनाना. किनका मजाक बनाता है? स्पेशली वीक माइंडेड पीपल का. सो नाउ वी विल कंटिन्यू द पोएम. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली. हाउ द विंड ब्लोज, कैसे ब्लो करती है? वेरी स्ट्रांगली. And if the wind blows strongly, it causes a lot of destruction. We all know that the same fact. How can we make friends with it? Means now, if we want to make friendship with the wind, then here the question arises, how? Okay, so in this poetry section, poet has tried to depict many ways to make friends with the wind. Okay, we will take the poetic lines now. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. First we will discuss about the first 4 lines. What are the first 4 lines? Wind, come softly. In the beginning of the poem, the poet pleads. Pleads means he requests the wind. वो क्या विंड को रिक्वेस्ट कर रहा है? He requests the wind to come softly. कि कैसे आओ? Because the wind generally blows strongly. So the poet is trying to plead, to request the wind to come softly. कैसे आने के लिए उसको कह रहा है? सॉफ्टली आने के लिए. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ही अपील्स टू द विंड, पावरफुल विंड, नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. इफ विंड ब्लोज strongly, as we have already described, that it causes a lot of destruction. It breaks the shutters of the windows. It scatters the papers here and there, इधर उधर फैला देना. It throws down the books on the shelf. जो बुक्स रखी हुई हैं शेल्फ पर, वो तेज हवा के कारण क्या हो जाती हैं? नीचे गिर जाती हैं. So in the first 4 lines in the beginning of the poem, the poet pleads. वो क्या प्लीड कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्लीड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. किसके लिए? To come softly. Don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. ये सभी चीज़ों की क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं that do not break the shutters of the windows, don't scatter the papers here and there, and don't throw down the books on the shelf. First of all, look at here the repetition of the word don't, don't and don't. बार बार देखो यहाँ पर किसका रिपीटिशन किया गया है? don't, don't का. वो बार बार क्या हाईलाइट करना चाहते हैं पोएट? द एंडलेस प्लीज. मतलब कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंडलेस प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑफ द पोएट फॉर मर्सी, कि थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे. और वो कौन करेगा? विंड. Okay, so look at here beta, as I described you earlier that wind has been treated here as a living being, so personification literary device is used. Okay, and now look at here the repetition of the word don't in the beginning of each sentence. So here we can say that anaphora literary device is used. Which literary device beta? Anaphora. ANAPHORA. Now look at here. There what you did. आपने देखो विंड को बता रहा है कि अब आपने विंड, बिकॉज विंड डजंट पे एनी अटेंशन टू द पोएट्स अपील. विंड ने पोएट की अपील पर, रिक्वेस्ट पर कोई भी फोकस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया. एंड विंड मूव्स लाइक अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स. और विंड किसकी तरह बढ़ रही है आगे? बिकॉज वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह आगे बढ़ती जा रही है. एंड नाउ लुक एट हियर, द पोएट इज सेइंग टू द विंड दैट विंड, लुक एट हियर व्हाट यू डिड.
देखो तुमने क्या क्या किया। हेयर यू, हम जनरली यू किसके लिए लगाते हैं, पर्सन के लिए, तो यहाँ पर विंड को जैसे मैंने पहले बताया पर्सोनिफाइड कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के सभी पेजेस को क्या कर दिया। अर्लियर द पोएट वॉज रिक्वेस्टिंग द विंड not to do that, not to do this, not to repeat that. And here in these lines the poet has shown, because the wind has shown no consideration, कोई उन्होंने attention pay नहीं किया. Now the poet wants to compel, बार बार क्या फोकस करके दिखाना चाह रहा है, that what you did, look at here, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, तुमने बारिश फिर से ले आई. You are very clever at poking fun at weaklings. Weak means मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया, the wind ridiculous the weak mind people. Ridiculous means मजाक बनाना. किनका स्पेशली मजाक बनाता है, वीक लोगों का. You are very clever at poking, poking means making fun. Okay, you are very clever at making fun of weaklings. Especially किनका मजाक बनाने के लिए, weaklings का. Okay, I will give you extract also related to these underlined lines. Okay, try to solve it. Thank you.